Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए 2018 में रिलीज हुई फिल्म अल्फा के साथ हाजिर हुई हूँ। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। इस मूवी में हमें पुराना ज़माना दिखाया जाता है जब लोग केव्स में रहा करते थे। हम 20,000 साल पहले का वक्त देखते हैं। इस मूवी में हमें एक ट्राइब के बारे में बताया जाता है। इस ट्राइब का लीडर बहुत ज़्यादा बहादुर था। लीडर का एक ही बेटा था जो अभी 18 साल का हो गया था। उसका नाम केडा था। क्योंकि वो भी छोटा था इसलिए उसमें अपने डैड जैसी पावर्स नहीं थी। केडा को तो ठीक से शिकार करना भी नहीं आता था, लेकिन इस ट्राइब के लीडर यानी उसके डैड कहते हैं कि एक दिन तो ये करना ही होगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें मेरी ही तरह बनना है। लीडर को उसकी वाइफ कहती है कि केडा अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी इसे अपने साथ शिकार पर नहीं लेकर जाएं। तो लीडर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ही दिन में मौसम बदल जाएगा और हमें आने वाले दिनों के लिए खाना भी जमा करना है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों बाप बेटा शिकार के लिए चले जाते हैं। वो लोग रास्ते में झील, जंगलों और पहाड़ों को सर करते हुए अपनी लोकेशन पर जाते हैं। वो देखते हैं कि इन सब के सामने बहुत सी जंगली भैंसें हैं। इस ट्राइब का लीडर सबसे कहता है कि हमें खुद को इनसे बचाना होगा और हम अपने नेज़े इनकी तरफ फेंकेंगे। जब ये लोग उन जंगली भैंसों को अटैक करते हैं तो वो भी उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जंगली भैंसें इंसानों को मार भी सकते थे और जब ये सब उनकी तरफ नेज़े फेंकते हैं तो वो डर कर भागने लगते हैं और इतने तेज़ भागते हैं कि वो एक खाई को भी नहीं देखते और उसमें गिरने लगते हैं। इन लोगों ने तो नेज़े इसलिए फेंके थे ताकि वो भैंसें इनसे दूर हो जाएं, मगर तभी उनमें से एक भैंसा जो बहुत ज़्यादा बड़ा था वो इन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है और केडा को काफ़ी ज़ख्मी करता है। वो उसे अपने हॉर्न्स पर उठाकर अपने साथ खाई में फेंकना चाहता था, लेकिन लीडर इसको नेज़ा मारता है जो उस भैंसे को लग तो जाता है मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और केडा उस भैंसे के साथ खाई में गिर जाता है। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये सब लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। लीडर इन्हें वेपन बनाने का कहता है कि कुछ इस तरह के वेपन्स बनाएं जिससे इनका शिकार जल्दी और अच्छा हो सके। ट्राइब में मौजूद सभी लोग अपने वेपन्स बनाने लगते हैं। इतने में केडा लीडर को अपना बनाया हुआ वेपन दिखाता है। लीडर उसे कहता है कि वाह मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा वेपन बनाया है। लीडर को एक और लड़के का बनाया हुआ वेपन भी बहुत पसंद आता है। वो बाकी लोगों से कहता है कि हम इनमें मौजूद पावर्स को देखना चाहते हैं। अब वो लोग केडा पर अटैक करने लगते हैं ताकि उसकी पावर्स के बारे में अंदाज़ा हो सके। इसके बाद लीडर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि वो उसके बेटे को भी मार रहे थे, लेकिन ये सब करना ज़रूरी था क्योंकि वो अपने बेटे की पावर्स को देखना चाहता था। जब वो मारना ख़त्म करते हैं तो वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे प्यार करने लगता है। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम इसमें भी कामयाब हो गए, मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम जल्द ही सारी चीज़ें सीख लोगे। वो कहता है कि तुम्हें शिकार पर भी बहुत अच्छी तरह से लड़ना है। अब रात हो गई थी और लीडर को उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें केडा को अपने साथ शिकार पर नहीं लेकर जाना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि शिकार के दौरान और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लीडर कहता है कि अगर वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, मतलब कि उसमें हिम्मत कैसे आएगी और हमें मुश्किलात को हल करना सीखना चाहिए ताकि हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएं। क्योंकि केडा हमारा बेटा है इसलिए वो हमारे ही तरह बहादुर होगा। लीडर की वाइफ कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन वो शिकार के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें स्टोनी स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाए थे ताकि लोकेशंस का पता लगा सकें। उस वक्त के लोग स्टार्स बनाकर लोकेशन का पता लगाते थे। फिर उन्हें एक और ट्राइब नज़र आता है और ये सब लोग मिलकर शिकार करने चले जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक पिग नज़र आता है तो केडा अपने बेटे को कहता है जाओ इस पिग का शिकार करो, मगर केडा ने तो आज तक किसी जानवर का शिकार नहीं किया था। केडा इसका शिकार नहीं कर पाता। फिर वो लीडर केडा से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी शिकार नहीं कर सकोगे और मेरे बाद इस ट्राइब के लीडर नहीं बनोगे, फिर तुम्हारी जगह किसी और को लीडर बना दिया जाएगा। रात को वो सभी लोग इकट्ठे होकर आग लगाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी उन्हें एक जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। लीडर सबको खामोश होने का कहता है।
इतने में वहाँ एक छुपा हुआ शेर आता है और केडा के फ्रेंड को अचानक से अपने साथ ले जाता है। केडा ये सब देखकर काफ़ी घबरा गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उस लड़के की याद में वहाँ पर पत्थर रखते हैं और अपना सफ़र जारी करते हैं। वो सारा दिन मेहनत करते हैं और फिर रात हो जाती है। रात के टाइम वो एक गार में ठहरते हैं। अब लीडर और केडा गार से बाहर आते हैं और अपने हाथ पर स्टार्स बनाकर मैच करने लगते हैं ताकि वो रास्ते का पता लगा सकें। लीडर केडा से बहुत अच्छी तरह बात करता है और उसे समझाने लगता है। इतने में वो कुछ वुल्फ्स को देखते हैं। फिर एक वुल्फ सबसे अलग खड़ा था। लीडर अपने बेटे को बताता है कि देखो वो इन सब वुल्फ्स का लीडर है, इसीलिए वो अकेला खड़ा है। अब सीन्स प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि वो लीडर बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ से गिरने के बाद उसका बेटा नहीं बचा होगा। फिर लीडर उसे आवाज़ें लगाने लगता है लेकिन उसका बेटा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब रात हो जाती है और सब लोग अभी तक वहाँ पर ही थे। लीडर पूरी रात अपने बेटे को आवाज़ें देता है कि शायद उसका बेटा कोई जवाब दे दे। सबको लगने लगता है कि केडा की डेथ हो गई है और वो सुबह उसकी याद में वहाँ पर पत्थर रख कर चले जाते हैं। वो लोग फिर से अपना सफ़र जारी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि कुछ परिंदे आते हैं और केडा को बाइट करने लगते हैं। तभी केडा को होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। वो एक पहाड़ की एज पर बैठा हुआ था। जब वो नीचे देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने ट्राइब के लोगों को आवाज़ देता है और अपने डैड को बुलाता है, मगर उसे किसी की भी आवाज़ नहीं आती क्योंकि सब लोग तो वहाँ से जा चुके थे। वो खुद वहाँ से उतरने की कोशिश करता है मगर वो पहाड़ ऐसा नहीं था कि वहाँ से उतरा जा सके। इतने में वहाँ एक मोजा होता है और बारिश होने लगती है जिससे वो घाटी पानी से भर जाती है और केडा उसमें जंप लगा देता है। वो स्विम करने की कोशिश करता है मगर तभी बेहोश हो जाता है और बहता हुआ किनारे पर पहुंच जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वो अपनी लेग को पास पड़ी एक लकड़ी से बांधता है और चलने लगता है। अब वो जगह पहुंच जाता है जहां से वो गिरा था। वो वहां पर रखे पत्थरों को देखता है और काफ़ी गुस्सा होता है कि मेरे ट्राइब के लोगों ने कैसे मुझे मरा हुआ समझ लिया। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ कुछ वुल्फ्स आ जाते हैं। केडा भाग कर दरख्त पर चढ़ जाता है और वुल्फ्स के डर की वजह से वो पूरी रात उसी दरख्त पर गुजार देता है। नेक्स्ट डे वो दरख्त से नीचे उतरता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और वो पानी भर लेता है, मगर तभी वो वुल्फ्स भी वहाँ आ जाते हैं। वो भागकर दरख्त पर दोबारा से चढ़ता है मगर उसके फुट को एक वुल्फ पकड़ लेता है। केडा उसे अपने वेपन से ज़ख्मी करता है। वो वुल्फ गिर जाता है और केडा इतनी देर में दरख्त के ऊपर चला जाता है। बाकी वुल्फ्स नीचे अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे थे। अब एक और रात इसी तरह गुजर जाती है। बाद में सभी वुल्फ्स वहाँ से चले जाते हैं लेकिन जो ज़ख्मी वुल्फ था वो अभी भी वहाँ पर ही था। केडा समझता है कि शायद ये वुल्फ मर गया है मगर वो दर्द में था। केडा कहता है कि मैं इसका दर्द ख़त्म करने के लिए इसको मार देता हूँ क्योंकि अगर ये ज़िंदा रहा तो ये मुझे मार डालेगा। अब केडा उसे मारने के लिए आता है और वुल्फ का मासूम चेहरा देखकर उसे नहीं मारता। फिर वो उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वुल्फ उस पर अटैक ना कर सके। वो उसे अपने साथ ले जाता है और ये लोग एक गार में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब केडा उठता है तो वो देखता है कि वुल्फ आराम से बैठा हुआ है। केडा देखता है कि ये तो वही गार है जहाँ पर वो बैठा करते थे। वो बाहर जाकर कुछ हर्ब्स लाता है और मिक्सचर बनाकर अपने ज़ख्मों पर लगाने लगता है। वुल्फ को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। केडा उसे पानी देता है और वुल्फ पानी पीने लगता है। वो उस पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। केडा को उस पर बहुत तरस आता है। अब केडा हर्ब्स का मिक्सचर उस वुल्फ के ज़ख्मों पर भी लगा देता है। हम देखते हैं कि ये दोनों ही दोस्त बनने लगे थे। इनको भूख लगती है तो केडा एक रैबिट का शिकार करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। नेक्स्ट डे केडा इस गार में से वुल्फ के साथ चला जाता है और वुल्फ से कहता है कि अब तुम अपनी फैमिली के पास जा सकते हो, मगर वुल्फ वहाँ से हिलता भी नहीं क्योंकि वो केडा के साथ रहना चाहता था। केडा के फोर्स करने पर वो वहाँ से चला जाता है और शाम हो जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है।
जब वो देखता है तो उसके पीछे वही वुल्फ था। केडा उसे कहता है कि मेरा पीछा ना करो और वुल्फ को डराने के लिए उसके पास एक लकड़ी फेंक देता है, मगर वो उसके साथ डॉग्स की तरह खेलने लगता है। वुल्फ के ना जाने पर वो उसे अपने साथ ले लेता है और आगे बढ़ता है। वो रास्ते में एक पिग को देखते हैं जिसका शिकार करने के लिए वुल्फ केडा की हेल्प करता है, मगर केडा डर जाता है और उसका शिकार नहीं कर पाता। अब वो आगे बढ़ते हैं और अपने सफ़र को जारी रखते हैं। क्योंकि वो लोग आज शिकार नहीं कर पाए थे, इसलिए आज वो भूखे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वुल्फ केडा को शिकार करना सिखाता है और वो किसी चीज़ को शिकार करके खा लेता है। अब इन दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। नेक्स्ट डे वुल्फ केडा को फिशेस का शिकार करके देता है। इस पर केडा कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और अब वो अपने वुल्फ का नाम अल्फा रख देता है। केडा को वहाँ से निकले हुए बहुत ज़्यादा दिन गुजर चुके थे। अब मौसम भी बदलने लगा था और सर्दी आ चुकी थी। हर तरफ बर्फ़ होती है और हम देखते हैं कि केडा अब बहादुर हो चुका था। अब वो भी शिकार करना जानता था क्योंकि उसे वुल्फ ने सभी कुछ सिखा दिया था। रात को अल्फा और केडा खाना खा रहे थे तो इतने में वहाँ पर एक और वुल्फ आता है और धाड़ने लगता है। केडा अपना नेज़ा उठाता है और उसका सामना करने के लिए चला जाता है, मगर फिर उसे फील होता है कि शायद ये अल्फा का कोई साथी है। अल्फा उसके साथ चला जाता है और जाते हुए वो केडा को ऐसे देखता है जैसे उसके जाने का दिल ना हो, मगर केडा उसे कहता है कि तुम्हें जाना होगा, क्योंकि केडा को पता था फैमिली से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। नेक्स्ट डे केडा उसे बहुत मिस करता है और कहता है कि अल्फा ने उसे शिकार करना सिखाया। केडा उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। अब हम देखते हैं कि केडा के ड्रीम में वो अपने पेरेंट्स से मिलता है और उसके डैड उसकी मदर को बता देते हैं कि तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा। ये सुनकर उसकी मदर पूरी तरह से टूट जाती हैं। ये देखते ही केडा अचानक से उठ जाता है और कहता है मैं अपनी मदर को इस तरह तकलीफ़ में नहीं छोड़ सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केडा को वुल्फ का एक झुंड नज़र आता है। उसे अल्फा की याद आने लगती है और वो उसकी तरफ भागता है, मगर वो जिस पर चल रहा था वो एक जमी हुई झील थी। अचानक से वो टूटती है और केडा उसमें घिर जाता है। पानी ठंडा होने की वजह से केडा फ्रीज होने लगता है और सही से स्विम भी नहीं कर पाता। इतने में वहाँ अल्फा आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। केडा भी अंदर से अपने वेपन के ज़रिए बर्फ़ को तोड़ने लगता है। अल्फा उसे खींचता है और फाइनली वो बाहर आ जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। अब वो लोग आग के पास बैठ जाते हैं और रात वहाँ पर ही गुजारते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग केडा बहुत बेहतर महसूस कर रहा था और अपना सफ़र जारी करता है। रास्ते में वो एक आदमी को देखता है जो बैठा हुआ था। जब केडा उसके पास जाता है तो देखता है कि ये आदमी तो ठंड की वजह से जम चुका है। ये सब देखकर वो मायूस हो जाता है और कहता है कि मैं भी बर्फ़ में ही जम कर मर जाऊंगा। केडा मायूस होकर वहाँ ही बैठ जाता है तो अल्फा उसकी गोद में सर रखता है। वो एक तरह से उसे कहता है कि हिम्मत ना हारो और आगे बढ़ो। अल्फा थोड़ी देर उसके पास बैठा रहता है, यानी वो केडा को वार्म कर रहा था। फिर केडा उस आदमी के कैंप में जाता है और वहाँ से कुछ कपड़े ले लेता है और फिर से अपना सफ़र शुरू करता है। इतने में उनके पीछे कुछ वुल्फ्स आ जाते हैं। ये लोग उनसे जान बचाकर एक गार में जाते हैं, मगर वहाँ पर जाकर अल्फा धाड़ने लगता है। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। उस गार में एक ब्लैक पैंथर था जो केडा पर अटैक करता है, मगर अल्फा उसे बचा लेता है। फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है। केडा उस पैंथर को अपने वेपन से मार डालता है, मगर अल्फा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। ये देखकर केडा को बहुत बुरा लगता है। वो उसके ज़ख्मों को ठीक करता है और कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। वो अब वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में स्नोफॉल होने लगती है। अल्फा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, इसलिए केडा उसे अपने कंधों पर उठा लेता है और चलना शुरू कर देता है। उन दोनों को ही काफ़ी भूख लगी हुई थी और वो भूखे ही सो जाते हैं। केडा के ड्रीम में एक बार फिर से उसके पेरेंट्स आते हैं और वो उठ जाता है। केडा कहता है कि मैं अपने घर ज़रूर जाऊंगा। वो फिर से चलना शुरू कर देता है और आखिरकार वो अल्फा के साथ अपने घर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि ट्राइब में केडा के पेरेंट्स उदास बैठे हुए थे। केडा के डैड उसे देख लेते हैं और उसके पास जाते हैं। वो अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं।
केडा अपने डैड की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, देखें डैड, मैं आपकी तरह बन गया हूँ, क्या आपको अब मुझ पर फ़ख्र है? तो उसके डैड उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल मेरे बेटे, मुझे तुम पर फ़ख्र है। उसकी मदर उसे गले लगाती हैं और बहुत खुश होती हैं। फिर वो लोग केडा और अल्फ़ा को आग के पास रखते हैं और उनके ज़ख्मों को ठीक करते हैं। हम पर रिवील होता है कि अल्फ़ा एक फ़ीमेल वुल्फ थी। कुछ ही दिनों में उसके बेबी पैदा हो जाते हैं। ये ट्राइब उन वुल्फ का बहुत ख्याल रखता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। उन सभी के दरमियान अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अब केडा उस ट्राइब का लीडर बन जाता है और बेबी वुल्फ्स भी बड़े हो जाते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।